हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि मकान के लिए कैसी भूमि का चयन करें। क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि उसके पास में ऐसा मकान हो जो उसे सुख समृद्ध, पुत्र, धन आदि से परिपूर्ण करे एवं जीवन में सफलता प्रदान करे। सुखमय जीवन के लिए वास्तु देवता की प्रसन्नता आवश्यक है। इसीलिए गृह पूजन में स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः आदि मंत्रों से शांति प्रदान करने का विधान है। प्रत्येक दिशा का अपना महत्व है। दिशाओं का वास्तुशास्त्र से अटूट संबंध है। आवासीय भवन के लिए भूमि खरीदने से पहले मुख्यतः निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, समतल भूमि। समतल भूमि सभी के लिए शुभ होती है। सर्वेषां चैव जनानां समभूमि स्वभावतः। इस प्रकार समतल भूमि आवास निर्माण के लिए सर्वथा लाभकारी भूमि है। दूसरी, गज पृष्ठ भूमि। जो भूमि दक्षिणी पश्चिमी कोण पर, उत्तरी पश्चिमी कोण पर ऊंची हो वह गज पृष्ठ भूमि कहलाती है। इस भूमि पर बने मकान धन धान्य से युक्त, समृद्धशाली, दीर्घायु व निरोगी जीवन एवं काया देने वाले होते हैं। फिर है कर्म भूमि पृष्ठ। जो भूमि मध्य में ऊंची तथा चारों तरफ से नीची हो, ऐसे भूखंड को कर्म भूमि पृष्ठ कहते हैं। इस भूखंड पर निर्मित भवन में वास करने वाले व्यक्ति को नित्य सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है दैत्य पृष्ठभूमि। जो अग्निकोण तथा उत्तर दिशा में ऊंची व पश्चिम दिशा में नीची हो, उस भूमि को दैत्य पृष्ठभूमि कहते हैं। यह भूमि शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी भूमि पर निवास करने वाला व्यक्ति धन, पुत्र, पशु सहित सभी सुखों से वंचित रहता है। ऐसी भूमि यदि अल्प मूल्य या मुफ्त में भी मिले तब भी उसे ना खरीदें। फिर आती है नाग पृष्ठभूमि। पूर्व पश्चिम को लंबी, उत्तर दक्षिण को ऊंची तथा बीच में कुछ नीची भूमि को नाग पृष्ठभूमि कहते हैं। इस पर आवास निर्मित करने से उच्चाटन होता है। उच्चाटन का मतलब है कि मन नहीं लगता है, मन में उचाट बना रहता है, उलझन। इस प्रकार के भवन निर्माता को मृत्यु तुल्य कष्ट, पत्नी हानि, पुत्र हानि तथा प्रत्येक पल पर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार नागपृष्ठ भूमि निम्न कोटि की मानी जाती है। अच्छा, अब आते हैं कि मकान के लिए भूमि का चयन कैसे करें। तो सबसे पहले जिस भूमि को आप खरीदने जा रहे हैं उसके मध्य भाग में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें। खोदने के बाद निकली हुई सारी मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भर दें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी भर जाए तो उत्तम भूमि, यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकलती है तो मध्यम भूमि, और यदि गड्ढे से कम निकलती है तो अधम भूमि। दूसरी विधि, उसी प्रकार गड्ढा खोद लें, उसके बाद उसमें पानी भर दें और फिर उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलें। फिर लौट कर देखें। यदि गड्ढे में पानी उतना ही रहे तो उत्तम भूमि, यदि पानी आधा रहे तो मध्यम भूमि, और बहुत कम रह जाए तो अधम भूमि है। अधम भूमि में निवास करने से स्वास्थ्य और सुख की हानि होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपके काम आएगी, और अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।